नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ हूं मैं प्रिया सिंह सोमवंशी। वक्त हो चला है अब की बार किसकी सरकार का। शुरुआत आज दिल्ली की खबर के साथ करेंगे। अरविंद केजरीवाल की जमानत और जमानत मिलने के टाइमिंग को लेकर विस्तार से आज यहां पर हम चर्चा करेंगे। अरविंद केजरीवाल कुछ घंटे बाद जेल से बाहर आ जाएंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी रिहाई का ऑर्डर निकाल दिया है और तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई केस में उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। आज 2 जजों की बेंच ने 2 मामलों में सुनवाई की। एक मामला सीबीआई की गिरफ्तारी पर था कि ये नियमों के मुताबिक है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि गिरफ्तारी नियमों के तहत हुई है, लेकिन एक जज भुइयां ने गिरफ्तारी की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए। दोनों जजों ने केजरीवाल को एक राय में जमानत दे दी। शराब घोटाले में ईडी के केस में अरविंद केजरीवाल को पहले ही 12 जुलाई को जमानत मिल चुकी है। आज सीबीआई केस में जमानत पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी केस में जमानत मिलने के बावजूद केजरीवाल को जेल में रखना न्याय का मजाक उड़ाना होगा। जज ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी की ताकत का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर किया जाना चाहिए। जस्टिस उज्जवल भुइयां ने सीबीआई के कामकाज पर टिप्पणी करते हुए यह भी कहा कि सीबीआई को अपने पिंजरे में बंद तोते की छवि को बदलने के लिए काम करना चाहिए। जस्टिस भुइयां ने सीबीआई को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है कि ईडी केस में जमानत मिलने के बाद सीबीआई एक्टिव हुई और केजरीवाल की हिरासत की मांग की। 22 महीने से ज्यादा समय तक सीबीआई को उन्हें गिरफ्तार करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। इस तरह की कार्रवाई से गिरफ्तारी पर ही गंभीर सवाल उठते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह भी कहा कि सीबीआई आरोपी को बयान देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में 21 मार्च को अरेस्ट किया गया था। बाद में 26 मार्च को सीबीआई ने उन्हें हिरासत में लिया था। इस तरह से केजरीवाल 177 दिन के बाद जेल से बाहर आएंगे। लोकसभा चुनाव में 10 मई को उन्हें 21 दिन की अंतरिम जमानत चुनाव प्रचार करने के लिए मिली थी। 2 जून को केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था। इस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में 156 दिन कुल मिलाकर तिहाड़ की कोठरी में बिताने पड़े हैं। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से शराब घोटाले में जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है। केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद पार्टी इस मुद्दे पर बीजेपी को जमकर घेरना भी शुरू कर चुकी है। अब पार्टी जनता के बीच फिर से वही नैरेटिव सेट कर रही है कि केजरीवाल को झूठे आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। जमानत मिलने को लेकर आम आदमी पार्टी इस तरह से प्रचारित करना भी शुरू कर चुकी है कि शराब घोटाले में केजरीवाल का कोई भी कसूर नहीं है। सिर्फ उनकी छवि को बिगाड़ने के लिए बीजेपी ने उन्हें जेल भिजवाया था। हालांकि इस पूरे केस में केजरीवाल को सिर्फ जमानत मिली है, वो फिलहाल बरी नहीं हुए हैं। बाकी मंसूबों पे पानी फिर गया। वो लोग विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल के सत्ता में बने रहना चाहते हैं। उनका मकसद ही ये है। केजरीवाल जी को जेल में रखने की मंशा के तहत सीबीआई केजरीवाल जी को अरेस्ट करती है। और ये मंशा किसकी है? केजरीवाल जी ने कुछ गलत तो किया नहीं। मंशा है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की यह मंशा थी कि अरविंद केजरीवाल जी अंदर रहें जेल के। इसलिए जब ईडी से केजरीवाल जी बाहर आने लगे तो उस वक्त सीबीआई से उनको अरेस्ट कराया गया। बहुत सोची समझी साजिश के तहत सीबीआई ने किसी करप्शन में अरेस्ट नहीं किया, बीजेपी की मंशा से अरेस्ट किया है केजरीवाल जी को। यह बात हम कह रहे थे। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही ठहराया है कि सीबीआई ने बीजेपी की मंशा को पूरा करने के लिए केजरीवाल जी को उस वक्त अरेस्ट किया जब वो ईडी के केस से बाहर आने वाले थे। तो भारतीय जनता पार्टी को इस पर थोड़ा सा आत्मावलोकन करना चाहिए, शर्म महसूस करनी चाहिए इस बात के लिए कि इतना खुलेआम वो सीबीआई का दुरुपयोग कर रही थी। आज सुप्रीम कोर्ट में एक्सपोज हो गई है बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी। थोड़ा उनको माफी मांगनी चाहिए देश से, देश के संविधान से, बाबा साहब से माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि किस तरह से वो एजेंसियों का दुरुपयोग करके दिल्ली के एक चुने हुए मुख्यमंत्री को अंदर डालते हैं, एक कट्टर ईमानदार आदमी को अंदर डालते हैं। लोगों का अरविंद केजरीवाल जी के प्रति बहुत प्यार है। लोगों का प्यार, भगवान राम की, हनुमान जी की कृपा और देश के संविधान का कवच, ये तीनों अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं। और जब तक लोगों का प्यार अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, जब तक भगवान राम की, हनुमान जी की कृपा अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, जब तक देश के संविधान का रक्षा कवच अरविंद केजरीवाल जी के साथ में है, केजरीवाल जी जैसे कट्टर ईमानदार आदमी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
आम आदमी पार्टी जहां जमानत को बहुत बड़ी जीत बता रही है और ये कह रही है कि केजरीवाल पर लगे तमाम आरोप झूठे हैं, तो वहीं बीजेपी का आरोप है कि जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम बन गया है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की भी मांग की। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कट्टर बेईमान पापी आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को फिर से आईना दिखाया है और ये जो आदेश पारित हुआ है भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल को कंडीशनल बेल मिली है। और ये कहना गलत नहीं होगा, जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम हो गया है। अरविंद केजरीवाल को तुरंत चाहिए कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दे, लेकिन बेशरम अरविंद केजरीवाल ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल में एक बूंद नैतिकता नहीं बची है। भ्रष्टाचार युक्त सीएम अभियुक्त। केजरीवाल को शराब घोटाले में जमानत तो जरूर मिली है, लेकिन अदालत ने कई शर्तों के साथ जमानत दी है। सरकार चलाना अरविंद केजरीवाल के लिए इतना भी आसान नहीं होने वाला। अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर आने के बाद सीएम दफ्तर नहीं जा पाएंगे। वो तमाम सरकारी फाइलों में साइन भी नहीं कर सकते। सिर्फ जो जरूरी फाइलें हैं उन्हें ही साइन करने की कोर्ट की ओर से परमिशन दी गई है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि केजरीवाल उन्हें फाइलों में साइन कर पाएंगे जिन्हें एलजी उन्हें आगे बढ़ाएंगे। ऐसे में एक बार फिर दिल्ली में अधिकारों की लड़ाई का मामला और तेज हो सकता है। एलजी और दिल्ली सरकार के बीच तनातनी बढ़ सकती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि केस पर सार्वजनिक बयानबाजी नहीं करेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि केजरीवाल ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे जांच में बाधा आए या फिर जो गवाह हैं वो प्रभावित हों। अदालत ने जमानत में एक शर्त यह भी लगाई है कि केजरीवाल गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे और जब भी जरूरत होगी ट्रायल कोर्ट उन्हें बुलाएगा, उन्हें अदालत में पेश होना होगा। सीबीआई और ईडी को शराब घोटाले की जांच में अरविंद केजरीवाल को पूरा सहयोग करने के लिए कोर्ट की ओर से कहा गया है। इन शर्तों के साथ ही अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने जमानत दी है। केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमलावर हो गए। आप सांसद संजय सिंह ने कहा केजरीवाल पर लगे तमाम आरोप झूठे हैं। केंद्र सरकार पर उन्होंने एजेंसियों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया है। पहले दिन से ही हम लोग ये कह रहे हैं कि ये पूरा मामला झूठ की बुनियाद पे खड़ा किया गया है और इस झूठ को फैलाने में, इस झूठ को बनाने में जिम्मेदार कौन है? देश की सरकार, मोदी जी की सरकार, देश की तानाशाह हुकूमत, जिसने ईडी और सीबीआई को मिलाकर झूठ का पहाड़ खड़ा किया अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए, हमारे नेता और हमारी पार्टी को खत्म करने के लिए। लेकिन आज मनीष सिसोदिया जी की रिहाई, उसके बाद बाकी सारे लोगों की रिहाई और अब हमारे पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पहाड़ ध्वस्त हो चुका है। सीबीआई की अरेस्ट, ईडी की अरेस्ट, ये अपने खुद की जांच एजेंसी की अरेस्ट नहीं थी, नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा कराई गई अरेस्ट थी। तो तानाशाही का अंत होता है, झुकते हैं तानाशाह, झुकाने वाला चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सीबीआई सरकार का तोता है। तोता मैना, ईडी, सीबीआई, इनका इस्तेमाल करके आप बाबा साहब के संविधान को खत्म नहीं कर सकते। शराब घोटाले में केजरीवाल को आज चौथी बार जमानत मिली। इस केस में उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था।
पहली बार उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मिली थी। 10 मई को उन्हें 21 दिन की राहत चुनाव प्रचार के लिए दी गई थी। चुनाव नतीजों से 2 दिन पहले ही 2 जून को केजरीवाल वापस तिहाड़ चले गए थे। शराब घोटाले में उन्हें दूसरी बार जमानत दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से 20 जून को मिली थी। ईडी केस में 12 जुलाई को उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन सीबीआई केस की वजह से अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ पाए थे और अब उन्हें चौथी बार जमानत मिली है। सीबीआई केस में भी जमानत मिल गई। आज शराब घोटाले के किंगपिन को सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी। बेल इसलिए दी गई क्योंकि शायद ट्रायल में देरी हो सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भ्रष्टाचार का जश्न मना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लीगल है। इसका अर्थ है कि जांच एजेंसी के पास पुख्ता सबूत हैं। इसका अर्थ है कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में लिप्त हैं। अरविंद केजरीवाल को किसी भी फाइल पर साइन करने और ऑफिस जाने से रोका गया है। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया था ताकि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन वे सत्ता से चिपके हुए रहे। इससे यह साबित होता है कि वे बेपरवाह और लापरवाह हैं। आज शराब घोटाले के किंग पिन माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी है। ये बेल इसलिए दी गई क्योंकि कोर्ट ने पाया कि ट्रायल में डिले हो सकती है। अरविंद केजरीवाल जी ने जो अर्जी लगाई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसमें 2 मांगे थी। पहली ये कि उनकी अरेस्ट लीगल है या इलीगल है, इस पे एडजुडिकेट हो। दूसरी मांग उनकी थी बेल की। इसलिए यहां पर मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि ये तीसरी चौथी बार है जब इस देश की कचहरियों ने यह पाया है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अरेस्ट लीगल है। इसका सीधा अर्थ यह भी होता है कि न केवल अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले के किंग पिन हैं, बल्कि सर से लेकर पांव तक शराब घोटाले में लिप्त हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज सीबीआई के बारे में जो कुछ कहा वो केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है। जस्टिस भुइयां ने जो पिछड़े वाली बात सीबीआई के लिए कही है, उसी पर आम आदमी पार्टी केंद्र को घेर रही है। बेल तो मिलनी तय थी, मगर जो सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के बारे में कहा है, मुझे लगता है वो केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ी फटकार है। केंद्र सरकार की प्रीमियर एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पिंजरे में तोते की बात सुप्रीम कोर्ट कहता था वो आज भी सीबीआई और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए है। अरविंद केजरीवाल को जेल से लेने के लिए पार्टी के तमाम बड़े नेता तिहाड़ जाएंगे, फिर वहां से सभी नेता केजरीवाल के साथ सीएम हाउस आएंगे, फिर वहां पर अरविंद केजरीवाल के स्वागत का समारोह भी आयोजित किया जाएगा। जेल जाएंगे, वहां उनको रिसीव करेंगे और उसके बाद सब लोग सीएम हाउस आएंगे और यहीं पर सभी कार्यकर्ता भी उनको स्वागत करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल केजरीवाल की जमानत की टाइमिंग को लेकर उठ रहा है। केजरीवाल को पिछली बार अंतरिम जमानत लोकसभा चुनाव के दौरान मिली थी और इस बार ऐसे समय जमानत मिली है जब हरियाणा में चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है। कल ही हरियाणा में नामांकन का दौर खत्म हुआ। आम आदमी पार्टी हरियाणा में सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस से उसकी सीट शेयरिंग नहीं हो पाई थी। ऐसे में केजरीवाल के बाहर आने से आम आदमी पार्टी का प्रचार जोर पकड़ेगा। अरविंद केजरीवाल भले दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो हरियाणा के रहने वाले हैं। उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई वहीं हुई है और ऐसे में केजरीवाल का हरियाणा के वोटर्स के साथ एक स्वाभाविक कनेक्ट है। लिहाजा जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद जब केजरीवाल हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचेंगे तो एक विजेता की तरह आम आदमी पार्टी उन्हें प्रोजेक्ट करेगी। इसका असर भी होगा। वो बिजली, पानी, शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार के काम को बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट करेंगे और ऐसे में उनकी पार्टी का प्रदर्शन पहले से बेहतर हो सकता है। इसका खामियाजा सबसे ज्यादा कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। पहले भी आम आदमी पार्टी का असर जहां जहां बढ़ा है वहां कांग्रेस का ही वोट बैंक टूटा। दिल्ली और पंजाब इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल्स हैं। काल्पनिक सार्वजनिक शराब घोटाले को बना करके आपने हमारे सारे नेताओं को अंदर रखा, चाहे मनीष जी हों, संजय जी हों, अरविंद जी हों। आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय से न्याय मिली, हमारे नेता सारे बाहर आए और भाजपा के सारे अरमान अब धूमिल हो जाएंगे।
हरियाणा में चुनाव है, दिल्ली में कुछ समय बाद चुनाव है, तो मुझे लगता है कि भगवान ने बहुत सही समय इस न्याय को जनता के समक्ष आने दिया, जब हरियाणा हो या दिल्ली हो या जहां जम्मू कश्मीर हो या महाराष्ट्र हो, हर तरफ केजरीवाल जी जनता की उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। तो अब देखिए, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने से हरियाणा में कांग्रेस की टेंशन बढ़ गई है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा ने इशारों में आम आदमी पार्टी और जेजेपी पर निशाना साधा। देखो, एक बात साफ है, हरियाणा में मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है। इस बीच में वोट काटियो तो बच जाइयो। 5 साल पहले वोट काटू ले गए थे 10 सीट, सरकार जाती रही। ईब का एक भी वोट व्यर्थ नहीं करनी, एक भी वोट काटू दे दी तो नुकसान किसका होगा? फिर वही साजिश रची जा रही है। पहला एक था, अब दूसरा मिल रहा है बीजेपी की बी टीम में, और बीजेपी उनके कैसे से टिकट दे रही है। तो इन वोट काटों से बच लियो भाई। केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद तेजस्वी यादव को भी बीजेपी पर हमला करने का मौका मिला। तेजस्वी ने कहा कि केजरीवाल पर मुकदमा फर्जी था। अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिला है, इसके लिए इस स्वागत का हम लोग, इस फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं। और खुशी की बात है कि हमारे इंडिया अलायंस के एक लीडर को जो है बेल मिला है। साजिश के तहत जो है केस मुकदमा किया गया था। जैसे कि बीजेपी का एक तरीका है, ऑपोजिशन के नेताओं को फंसाओ, उनको डराओ, उनको जेल भेजो। तो कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण डिसीजन लेते हुए उनको बेल दिया है, तो इसका स्वागत करते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट है या जो कोर्ट हैं, अगर उनका ऑब्जर्वेशन देखा जाए तो लगातार जो है एजेंसियों को फटकार लगाई जा रही है। कड़े से कड़े शब्द में फटकार लगाए गए, एक बार नहीं अनेकों बार। इसमें भारत सरकार की किरकिरी हुई है। अगर ऑब्जर्वेशन को देखा जाए तो साफ पता चलता है कि जितने कॉन्स्टिट्यूशन एजेंसीज हैं, ईडी, सीबीआई, बीजेपी जो लिस्ट प्रोवाइड करती है उसी लिस्ट पे ये लोग काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी हिमाचल की, जहां मस्जिद में अवैध निर्माण के मुद्दे पर संग्राम बहुत तेजी से हो चला है। हिंदू संगठन हिमाचल में बढ़ती अवैध मस्जिदों और उनमें धड़ल्ले से हो रहे अवैध निर्माण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा संग्राम 3 मस्जिदों को लेकर हो रहा है, मंडी, संजौली और कुसुमपट्टी। मंडी में आज हिंदू संगठनों ने मस्जिद में हुए अवैध निर्माण को तोड़ने की मांग करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हिमाचल सरकार उन्हें रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। मंडी में एक तरफ प्रदर्शनकारी हैं तो दूसरी तरफ बैरिकेड के उस पार पुलिस है। हिंदू संगठन बैरिकेड गिराकर जब मस्जिद की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे तो पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेलने की कोशिश की। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां आज हिंदूवादी संगठन सड़कों पर उतरे, जमकर प्रदर्शन किया, मस्जिद की तरफ जाने की कोशिश करने लगे। लेकिन बैरिकेड्स के दूसरी तरफ हिमाचल पुलिस मौजूद थी और लोगों को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। इसी बीच नगर आयुक्त ने मंडी की विवादित मस्जिद को सील करने के आदेश दिए हैं। निगम आयुक्त के कोर्ट ने मस्जिद में बनी अवैध मंजिलों को तोड़ने का आदेश दिया है। इसके लिए 30 दिन का वक्त भी दिया गया है। अगर 30 दिन में मस्जिद कमेटी अवैध निर्माण नहीं तोड़ती है तो फिर प्रशासन मंडी की मस्जिद को तोड़ देगा। तब तक मस्जिद फिलहाल सील रहेगी। हिंदू संगठनों का यह कहना है कि जब तक मंडी की अवैध मस्जिद पर हथौड़ा नहीं चलता, उनका प्रोटेस्ट चलता रहेगा। ये जो रास्ता है ये सीधा जेल रोड का रास्ता है और सीधा आगे मस्जिद की तरफ जाता है। और इसी मस्जिद को लेकर आज बवाल हुआ, यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए। संजौली की तरह ही यहाँ पर भी पानी छोड़ा गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ और लोगों की एक ही मांग थी कि ये मस्जिद जो है ये अवैध है, इसे टूटना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ जो लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, आप यहाँ पे आज इकट्ठा हुए, क्या मांग थी आप लोगों की? हमारी मांग ये है जी कि हमने बहुत साल पहले जब हम आए थे तो यहाँ पर ये छोटा सा कमरा हुआ करता था मस्जिद का,
और आज की डेट में हम देख रहे हैं इन्होंने इतना दायरा बढ़ाया और मेरे सामने ही इन्होंने पर्दे लगा करके जो है ये मस्जिद जो है ऊपर बना दिया ढांचा। तो मैंने किसी से पूछने की कोशिश की, इनके ही जो कार्यकर्ता हैं वहाँ पर काम करते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं। मैंने बोला कि आप इतना दायरा क्यों बढ़ा रहे हो? तो उन्होंने बोला कि हमारी जनसंख्या ज्यादा हो गई है और हमें जगह नहीं है, तो इसलिए हमने जो है ऊपर वाली मंजिल पे स्लैब डाला। तो इनके तो गुम्बद होना चाहिए, ना कि यहाँ पे स्लैब डालना। ये तो घर बनाने, ये तो बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं और वहीं से हमारे हिंदू लोग जाते हैं वो उनको पथराव करेंगे, वहीं से हमारी बहू बेटियों को छेड़खानी करेंगे और यहीं से ही हमारा जो है हिंदू धर्म का सत्यानाश करने का ये कार्य कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा शांत प्रदेश था जिसमें एक भी अपराध का किस्सा सुनने को नहीं मिलता था, लेकिन पिछले 5 से 10 वर्षों में ऐसा हो रहा है कि लगातार चोरियां बढ़ रही हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं और कई जगह जो है आतंकवादी से आप समझ रहे हैं कि इस तरह का धरना प्रदर्शन में हमने पहली बार देखा है, जहां पे वाटर कैनन का प्रयोग भी पुलिस के द्वारा किया गया है। तो ये समस्या यहाँ के जो मुस्लिम भाई है यहाँ ऐसी इनके साथ नहीं थी। यहाँ पहले बड़ा भाईचारा था, उनके साथ हिंदू लोग भी मिलकर रहते थे और इस तरह के किस तरह का भेदभाव था। ये समस्याएं बढ़ी है जब बाहर से लोग आए हैं। यूपी से योगी जी का डंडा पड़ा है, वहां से जितने अपराधी हैं भाग करके हिमाचल में पहुंचे हैं, बिहार से और जितने यहाँ तो छोड़ो बांग्लादेश से भी रोहिंग्या यहाँ पे पहुंच गए हैं। कहाँ से उनके कैसे आधार कार्ड बनते हैं, कैसे उनका पैन कार्ड बनता है और वो यहाँ के धीरे धीरे अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। ये जो भी ये एजिटेशन हुआ है, ये इसके पीछे हम सब का मकसद एक ही है कि ये जो अधिग्रहण सरकारी भूमि पर हुआ है इसको तुरंत हटा दिया जाए। पीडब्ल्यूडी की जमीन, ये आधी जमीन पीडब्ल्यूडी की है और बाकी भारत सरकार की है। तो इनको ये जमीन क्यों दी गई और क्यों ये इतनी कंस्ट्रक्शन कर पाए? अगर इसको हम इस जगह की खुदाई करते हैं तो इसमें हमारे मंदिर का गुंबद जो है यहाँ मिलेगा। मंडी में हिंदू संगठनों के प्रोटेस्ट की कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रदर्शनकारी नारे लगाते हुए और गाना गाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों के बीच ऐसे बैनर भी लेकर लोग आए थे जिनमें लिखा हुआ है कि देवभूमि हिमाचल में किसी वक्त की जरूरत हमें नहीं है। मंडी में एक तरफ हिंदू संगठन वाटर कैनन के सामने प्रोटेस्ट मार्च कर रहे हैं तो दूसरी तरफ सीएम सुक्खू ये कह रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करना गलत नहीं है। ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है। जब भी हिमाचल में कोई किसी भी मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन करता है तो उसे हटाने के लिए ऐसा ही किया जाता है। हम भी कई बार कहते हैं कि धक्का दे के थोड़ा पानी फेंको, थोड़ा सी आपस में लाठीचार्ज करो, ये चलता है। और आपको ये भी बताना चाहूंगा कि विधानसभा के बाहर तो हमारा आपने देखा होगा हर दिन चलता है, कोई बैरिकेड तोड़ देता है। अब पीछे यूथ प्रदर्शन था तो किसी ने बैरिकेड तोड़ दिया। तो थोड़ा सा हल्का सा अपने प्रदेश की जनता को संभालने के लिए बातचीत के माध्यम से थोड़ा धक्का मुक्की से पीछे करना। सरकार और प्रशासन ने आज मंडी में हिंदू संगठनों के प्रदर्शन को देखते हुए धारा 163 लगा दी है। इसके बावजूद सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी वहां पहुंचे और जमकर बवाल हुआ। हिंदू संगठन लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं कि हिमाचल की सुक्खू सरकार यहां तेजी से बन रही अवैध मस्जिदों पर रोक लगाए, ये जांच करके कि इन मस्जिदों को बनाने में कौन फंडिंग कर रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि इन मस्जिदों में अवैध प्रवासियों को ठहरने का इंतजाम किया जाता है। ये बाहर से आए हुए लोग हैं जिनका किसी भी तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं है। कई प्रदर्शनकारी ये भी आरोप लगा रहे हैं कि इससे हिमाचल की शांति व्यवस्था को खतरा पैदा हो गया। मंडी में जिस अवैध मस्जिद को तोड़ने की मांग हो रही है उसकी एक दीवार को मस्जिद कमेटी ने पहले ही गिरा दिया है। ये दीवार नगर निगम की जमीन पर बनी थी। जेल रोड में बनी इस मस्जिद को सील करने का भी आदेश दिया गया है। प्रदर्शनकारी यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करते भी नजर आए। तो मस्जिद को लेकर मचे बवाल के बीच हिमाचल सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी जिसमें स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर नई नीति बनाने के लिए समिति गठित करने का फैसला लिया गया है। इसकी जानकारी देते हुए सीएम सुक्खू ने कहा कि असली विवाद मस्जिद का नहीं बल्कि स्ट्रीट वेंडर्स का है जिनकी रेहड़ी की वजह से रास्तों में अतिक्रमण हो रहा है। सीएम सुक्खू ने यह भी कहा कि शिमला की संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण को हटाने के लिए मस्जिद कमेटी खुद आगे आई है, वो भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ मस्जिद ही नहीं जितने भी अवैध निर्माण हुए हैं सभी यहां तोड़े जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल में सभी धर्म के लोगों को काम करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि कोई ऐसी बात नहीं करे जिससे किसी धर्म विशेष के लोगों को ठेस पहुंचे।